अंधा प्यार या पेरेंट्स। हेलो, आर के पुरम पुलिस स्टेशन। क्या? ओ माय गॉड, अगेन! ये क्या हो रहा है इस शहर में? पिछले 20 दिन से शहर के अलग अलग जगह पर ह्यूमन बॉडी पार्ट मिल रहे हैं। कौन है ये जिसने ऐसा किया है और किसको इतनी बेदर्दी से मारा है? आज की सबसे बड़ी खबर, शहर में जो पिछले 20 दिन से ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं वो एक फीमेल के बॉडी पार्ट्स है जिसकी एज 20 से 22 साल बताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने इस बात की पुष्टि की है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं ज्ञानशाला टीवी पर। कौन है ये बेचारी लेडी? किसने किया होगा इसके साथ इतना बुरा? ये जो भी है, इस राक्षस को जल्दी ही पकड़ना होगा। सर, हमने पूरी टीम लगा दी है मगर समझ नहीं आ रहा ये लड़की कहाँ की है, क्योंकि अभी तक कोई भी लेडी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं आई है। पर जल्द ही कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाएगा। सब जगह इसी लेडी के बारे में बात हो रही है। न्यूज़पेपर की फर्स्ट हेडलाइंस में, टीवी न्यूज पर भी, मगर कोई जानकारी ही नहीं मिल रही। सर, इस लेडी का पता चल गया है। इसका पति इसी स्टेशन में आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। व्हाट? उसे जल्दी अंदर लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? और तुमको कैसे पता चला कि ये तुम्हारी वाइफ है? सर, मेरा नाम इमरान है और मेरी वाइफ का नाम अनीता था। हाँ, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमको कैसे पता कि ये तुम्हारी वाइफ है, जिसके बॉडी पार्ट्स पिछले 20 दिनों से शहर में अलग अलग जगह मिल रहे हैं। मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। फिर उसके 30 से ज्यादा टुकड़े करके मैंने अलग अलग जगह पर फेंक दिए और हर रोज मैं ही पुलिस को फोन करके बॉडी पार्ट्स मिलने की खबर दे रहा था। ये सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर्स के चेहरे से डर, पसीना पानी की तरह निकलना शुरू हो जाता है। क्या तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? सर, ये कोई साइको है। इसको जल्दी से जेल में डाल दो। जी सर, मुझे फांसी पर लटका दो या गोली मार दो। मैंने अपनी वाइफ को मारा है। मुझे मेरा खुदा कभी माफ नहीं करेगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है सर। पर क्यों? एक राक्षस भी ऐसा नहीं करता जो तुमने किया है। सर, गलती से हुआ है। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। पागल है क्या? साफ साफ बोल, ऐसा क्यों किया तूने? सर, इसको लॉकअप में लेकर जाइए और 3rd डिग्री दीजिए। सब उगल देगा। हरामी साला, वाइफ को इस तरह मारकर अब ढोंग कर रहा है। कभी खुदा, कभी प्यार, और अब खुद की गलती का ड्रामा कर रहा है। वेट, ये खुद ही सच बताएगा। चलो बोलो, सच क्या है? सर, 6 महीने पहले एक शादी में मैं अनीता से मिला था और फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मगर हम दोनों अलग अलग रिलीजन से थे, इसलिए अनीता के पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते थे। फिर भी अनीता से मैंने भाग कर शादी की। हम दोनों ने 3 महीने पहले ही शादी की थी। मगर क्या? 3 महीने बाद मुझे किसी और लड़की से भी प्यार हो गया था। इसलिए मैं अनीता को तलाक देना चाहता था और वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने बहुत विनती की, हाथ तक जोड़े, मगर वो पुलिस में जाने की धमकी देने लगी थी। मैं तंग आ गया था और उसकी हर वक्त की किचकिच से बस इसी बात को लेकर एक दिन लड़ाई में गलती से एक चाकू मेरे हाथ आ गया था और अनीता मुझे छोड़कर चली गई सर। हरामी साले, 3 महीने में ही दूसरी लड़की से प्यार? हैवान है तू। और गलती से चाकू हाथ में आ गया। अब तू देख, तेरे भी छोटे छोटे टुकड़े करता हूं मैं। हैं? सर, प्लीज मुझे भी अनीता के पास भेज दो। प्लीज सर। एक बात बता, तेरे जैसा हैवान आज क्यों अपना जुर्म कबूल कर रहा है? सर, पिछले 20 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ सर। अनीता की रूह मुझे हर वक्त डराती रहती है। हर जगह वो मेरे सामने आ जाती है। जीने नहीं दे रही है सर उसकी आत्मा। अब मुझे नहीं जीना, मुझे उसके पास जाना है सर। सर, एक वकील आया है जो अपने आप को इमरान का लॉयर बता रहा है। ओह, तो ये गेम है तेरा। अपने आप को एक तरफ गिल्टी बता रहा है और दूसरी तरफ लॉयर रेडी किया हुआ है। तो कुछ भी कर ले बेटा, तुझे फांसी तो होकर ही रहेगी। जज साहब, ये इमरान एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। पहले अनीता को शादी के लिए फंसाया और 3 महीने बाद ही दूसरी शादी करने के लिए उसका इतना बेरहमी से कत्ल कर दिया। और अनीता को मारने के बाद हॉलीवुड की फिल्म देखकर लाश के टुकड़े किए और शहर के अलग अलग जगह पर अनीता के बॉडी पार्ट्स को फेंक आया, क्योंकि इसको पता था पुलिस इसको कैसे न कैसे पकड़ ही लेगी। तो इसने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में देखकर एक प्लान बनाया, खुद को एक पागल घोषित करने का, और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर एक साइको की तरह अपना जुर्म कबूल कर लिया।
इसको लगता था ये पागल बन जाएगा और एक पागल को सजा होती ही नहीं है, और फिर कुछ दिन बाद रिहा होकर फिर किसी लड़की को फंसाएगा। पूरी सुनवाई के बाद और दोनों पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट ये फैसला लेता है कि इमरान एक मुजरिम है। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। ये सोचा समझा प्री प्लान्ड मर्डर था, इसीलिए कोर्ट इमरान को फांसी की सजा सुनाती है। आजकल की लड़की समाज को गलत शिक्षा देने वाले सीरियल से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है, जिसमें ये समझाया जाता है कि आज की जनरेशन की लड़की को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, बिना अपने पेरेंट्स से पूछे। मैं भी एक ऐसे सीरियल के डायलॉग को बोलकर कि मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं या किसी और के साथ जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या, एक गलत शिक्षा देने वाले सीरियल की लाइंस को बोलकर मैं अपने पेरेंट्स से दूर चली गई और मेरे साथ ऐसा हुआ। प्लीज अपने पेरेंट्स की हमेशा सुनो। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आज की हमारी कहानी से आप सबने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।